देखो, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, क्या सिंपल डेफिनेशन है, काम करने की क्षमता को ना, काम करने की, वर्क का मतलब तो समझ ही रहे होगे यार, काम करने की क्षमता को, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, तो काम करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। क्या बोलते हैं, एनर्जी। डेफिनेशन याद हो जाएगा कि नहीं यार, ये बताओ पहले यार, याद हो भी जाना चाहिए, अभी तक इतने बोल रहे, याद कर लो यार। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज क्या, एनर्जी। काम करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? आगे लिखना है, इसके आगे लिखना इट इज ए, इसके नीचे लाइन में लिखना इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब समझ में आ रहा होगा, जिसके पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हेडिंग डालना इसके नीचे, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। हेडिंग डालना यूनिट्स ऑफ एनर्जी। लिखना द एसाइंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, वर्क डन का क्या, दो ऐसा यूनिट याद किए थे ना, जरा बोलना क्या क्या याद किए थे, और एक क्या, जूल। तो एनर्जी का भी एक जूल होता है, उसमें से ध्यान रखना कि वर्क डन का भी जूल है और एनर्जी का भी क्या है, जूल है। लिखना है इसमें द एसाइंट ऑफ एनर्जी इज जूल। द एसाइंट ऑफ एनर्जी इज जूल। हो गया, ब्रैकेट में लिख देना कैपिटल जे। हो गया, चलो इसके नीचे लिख लो, एक शॉर्ट फॉर्म में बोला उसके नीचे लिख लेना। देखो, जूल होता है एनर्जी का यूनिट। अगर मान लो कोई तुम सवाल लगा रहे हो, वो सवाल तुम्हारा किलो जूल में दिया गया है, केजे मतलब किलो जूल हो गया, तो तुम उसको कन्वर्ट किस में करोगे यार, जूल में, क्योंकि एनर्जी का एसेंट होता क्या हमारे पास, जूल होता है। तो 1 किलो जूल में कितना जूल होगा, 1000 जूल होगा। तो अगर किलो जूल से जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट किस में कर लोगे, जूल में कन्वर्ट कर लोगे। इतना नोट करना, उसके नीचे बॉक्स में करके नोट कर लेना इसको, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। आगे बोले, यहां तक को डाउट किसी को? आगे लिखेंगे, हेडिंग डालना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हेडिंग डालना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो इसमें एनर्जी एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स, एनर्जी एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स, full stop. The main forms of energy are, the main forms of energy are, नंबर 1, नाम लिखते जाएंगे सब लोग, है ना। पहला लिखना काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सेकंड लिखना पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड लिखो पोटेंशियल एनर्जी। और यही दो चैप्टर, यही जो दो एनर्जी है, इसी के बारे में थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग को पढ़ना भी है। होता बहुत सारे हैं, अब नाम तो तुम सबका ही लिखोगे, लेकिन पढ़ना किसके बारे में हम लोग को, काइनेटिक और क्या, पोटेंशियल। नंबर 3 लिखना केमिकल एनर्जी, लिखते जाओ। केमिकल एनर्जी। नंबर 4 हीट एनर्जी। हो गया। नंबर 5 लाइट एनर्जी। नंबर 6 साउंड एनर्जी। नंबर 7 इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नंबर 7 पे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नंबर 8 पे है न्यूक्लियर एनर्जी, NUCLEAR, न्यूक्लियर एनर्जी। वापस रिपीट कर दे रहे, देखना किसी का कहीं छूट तो नहीं गया है कुछ। पहला है काइनेटिक, पोटेंशियल बोर्ड पे भी लिखा गया, मेंशन है यहाँ पे। नंबर 3 हम बोले केमिकल, 4th बोले हीट, 5th बोले लाइट, 6 बोले साउंड, 7 बोले इलेक्ट्रिकल और 8 बोले न्यूक्लियर। ठीक है, इतने एनर्जी के मेन फॉर्म्स है।
लेकिन पढ़ना हम लोग को केवल किसके बारे में, काइनेटिक और क्या, पोटेंशियल। अच्छा, जितना भी एनर्जी होगा सबका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल। क्या होगा, जूल। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। पहला हेडिंग डाल देंगे सब लोग, काइनेटिक एनर्जी। पहला हेडिंग डाल देंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है पहले समझ लो, उसके बाद हम इसको लिखवाते हैं। ये बताओ, अभी तुम रेस्ट में हो कि मोशन में हो? अभी यहां से जब जाओगे, है ना, तो तुम किस में रहोगे? तो कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो कौन सा एनर्जी पॉजेस करेगा, काइनेटिक। यही है बस, ये काइनेटिक एनर्जी। सबको समझ में आ रहा है? कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, काइनेटिक। कौन सा एनर्जी, काइनेटिक। क्लियर हो पा रहा है यहां तक सबको? यही लिखवाएंगे भी डेफिनेशन में, लिखना है इसमें सभी लोग। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन due to its motion is called kinetic energy, is called kinetic energy। क्या डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं? बस एक बार पढ़ के देख लो एक बार। हम क्या बोले हैं, कोई अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी, फिजिक्स में दोनों से एड्रेस करते हैं हम लोग यहाँ पे। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर मोशन में है, तो कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वो काइनेटिक। क्लियर है यहां तक सबको? अच्छा, एनर्जी है तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल। नहीं भी लिखवाएंगे तो चलेगा ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका फॉर्मूला लिखना, लिखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक, जिसमें क्वेश्चन कंफर्म है, लगना ही लगना है। k डॉट ई का मतलब समझ ही रहोगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। चलो यहां पे बता दो, m का मतलब क्या है यहां पे, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी, जो लिखना चाहो। और v का मतलब क्या है यहां पे हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए इतना नोट करेंगे सब लोग। देखो पहला क्वेश्चन लिखना है इसमें, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, ऑफ मास 2 kg moving with a velocity of, calculate the kinetic energy of a body of mass 2 kg moving with a velocity of, moving with a velocity of, हो गया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है, 0.2 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी है ना, तो मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे सभी लोग। चलो ध्यान देना यहाँ पे। तो गिवन में यहाँ पे लिखे होंगे सभी लोग, मास कितना दिया गया है भाई, बोलो मत है, बोलो मत। मास कितना दिया गया था, 2 kg। वेलोसिटी कितना था हमारे पास, 0.2 मीटर क्या पर सेकेंड। अरे अभी एक मिनट रुक जाओ, बस क्वेश्चन करा लें। गिवन में लिखे होंगे सभी लोग, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ mv स्क्वायर। मास कितना है हमारे पास, 2। वेलोसिटी कितना हमारे पास, 0.2 का स्क्वायर। 2 से 2 तो कट जाएगा ये। तुमको पता है 0.2 को अगर तुम 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, पता है ना, मल्टीप्लाई तो आता होगा ना यार। 0.2 को अगर तुम 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 2 जा कितना आएगा, 4। 2 प्लेस पे डेसिमल है, तो यहाँ पे 0 लगा के, डेसिमल लगा के, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, जूल। कितने लोग आए, 0.04। एकदम ईमानदारी से बताना, कई लोग का 0.4 आया होगा, हमको पता है। उसमें से तुम्हारा आंसर आया 0.4। और कितने, ठीक है, हाथ जरा नीचे करो, कितने लोग का आंसर 0.4 आया था हमारे अलावा, तीनों का, तुम्हारा 4, और भी, हाँ 4 का आया था, बहुत बढ़िया। ठीक है, इससे अब ये सब ध्यान देना, अगर डेसिमल में है तो कितने प्लेस पे डेसिमल लगाना है, तो तुम लोग को ध्यान देना होगा। कितना आएगा, 0. कितना आएगा, 04 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना सभी लोग। नेक्स्ट एक बार लिखना तुम लोग, है ना, हाँ समझ गए होगे। लिखो, आगे लिखो। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, of mass 5 kg moving with a velocity of mass 5 kg moving with a velocity of 0.1 मीटर पर सेकेंड, 0.1
मीटर पर सेकेंड। निकालेंगे कितने लोग आ गए इसमें? चलो बताए, मास कितना दिया गया था यहाँ पे 5 kg, वेलोसिटी कितना दिया गया था 0.1 मीटर क्या पर सेकेंड। गिवन लिखोगे क्वेश्चन वैसे बहुत आसान हो जाएगा, इसमें कुछ है भी नहीं यार, कुछ खास है भी नहीं कि तुमको बहुत दिक्कत आएगा यार। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या बताया गया था यार, हाफ mv²। तो मास की जगह हमारे पास कितना है 5, वेलोसिटी कितना हमारे पास 0.1 का क्या स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास, ये आ गया हाफ इंटू में, ये आ गया 5 इंटू में 0.1 का मतलब कितना आएगा 0.01। क्या ये रिलेट कर पा रहे कि नहीं, बस पहले हमको ये बताएं। ये जो 0.1 है हमारे पास, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का मतलब 0.1 इंटू में क्या 0.1, 1 1 जा 1, 2 प्लस पे डेसिमल है 0.01 आएगा हमारे पास, वही यहाँ पे लिखा गया है। क्या 2 से 5 को डिवाइड करोगे कितना आएगा ये 2.5, कितना आएगा 2.5। अब यहाँ पे 2 प्लेस ये और 1 प्लेस ये, कितना प्लेस हो गया सॉरी ये 2 प्लेस ये और 1 प्लेस ये है ना, कितना प्लेस हो गया 3 प्लेस हो गया। इसका आंसर कितना आएगा 0.025 क्या of mass. What is the kinetic energy of a body of mass 1 kg moving with a speed of, speed का मतलब समझ जाओगे, वेलोसिटी का बात हो रहा है, moving with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड, moving with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। चलो बोलो मास कितना केजी है 1, वेलोसिटी कितना दिया था यार हाफ mv², मास है हमारे पास 1, वेलोसिटी है हमारे पास 2 का स्क्वायर, 1/2 इंटू में 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 2 जूल। कितने लोग आ गए, ये तो सबका आना भी चाहिए था, ये कोई दिक्कत तो नहीं आता कि किसी को।